तो लास्ट पार्ट में जेनो ने गोकू, वेजिटा, जिरेन, ब्रोली और बीरस को एक ऐसे रल में भेज दिया था ट्रेनिंग करने के लिए जो कि हाइपरबोलिक टाइम चेंबर से भी 1000 टाइम्स बेटर था। और ग्रैंड प्रीस्ट ने डीमन रेल्म से सभी डीमंस को छुड़ा लिया था जिनको कि जेनो ने कैद करके रखा था। अब इसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, जब सभी मॉर्टल्स और बीरस चले जाते हैं रेल्म में ट्रेनिंग करने के लिए तो जेनो सभी डिस्ट्रॉयर्स को बुलाता है। डिस्ट्रॉयर्स जेनो के पास आने के बाद सबसे पहली चीज यही पूछते हैं कि ग्रैंड जेनो, सभी एंजल्स कहाँ पे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं? तो जेनो कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे इसीलिए बुलाया है क्योंकि जो एंजल्स हमारे मल्टीवर्स की रक्षा करते थे, अब वही एंजल्स और ग्रैंड प्रीस्ट हमारे मल्टीवर्स के लिए खतरा बन चुके हैं। डिस्ट्रॉयर्स पूछते हैं कैसा खतरा? तो जेनो बताता है कि ग्रैंड प्रीस्ट और एंजल्स ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि वो ये वाला मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करेंगे और अपना एक नया मल्टीवर्स क्रिएट करेंगे जहाँ के रूलर वो खुद होंगे। और ऐसा करने के लिए उन्होंने डीमन रेल्म से सभी डीमंस को छुड़ा लिया है और वो हम पे कभी भी हमला कर सकते हैं। डिस्ट्रॉयर्स पूछते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं ग्रैंड जेनो मल्टीवर्स को बचाने के लिए? तो जेनो कहता है कि तुम सबको मैं अलग अलग टाइमलाइन में भेज रहा हूँ एक काम करने के लिए। अब वो काम क्या था वो तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। खैर, ये आती है कि वो सभी बींग्स कौन थे जिनको कि एंजल्स ने डीमन रेल्म से छुड़ाया था। तो 5 वो इविल डीमंस थे जिनको कि तुमने एनिमे वॉर्स में भी देखा होगा, जो कि जब फ्यूज कर गए थे तो उन्हें जेनो भी नहीं रोक पाया था। इसके अलावा जामासु और डेमोनेस भी थे। डेमोनेस के बारे में हो सकता है तुम्हें ना पता हो, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में तुम्हें बता देता हूँ। देखो, डेमोनेस एक साइंटिस्ट था जिसके पास ये पावर थी कि वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, इसी के साथ वो हिस्ट्री को रीराइट भी कर सकता है जो कि उसके फेवर में जा सकती है। इसके अलावा उसने एक ब्लैक वाटर जैसे सब्सटेंस को भी क्रिएट किया था जो कि किसी भी बीम को डीमन बना सकता है। खैर, अब स्टोरी के साथ कंटिन्यू करते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट को ये बात पता थी कि अगर वो इतने सारे डीमंस को अपने साथ रखेगा तो हो सकता है कि फ्यूचर में जब नया मल्टीवर्स क्रिएट हो तो ये सारे डीमंस ग्रैंड प्रीस्ट को सरपास कर जाएं और खुद ही ओमनी किंग बन जाए नए मल्टीवर्स का। जिससे डील करने के लिए ग्रैंड प्रीस्ट ने ये आइडिया सोचा कि वो सभी डीमंस को एक साथ ना भेज करके टुकड़ों में भेजेगा। इससे ये फायदा होगा कि अगर सभी डीमंस एक साथ चले जाएंगे मल्टीवर्स पे हमला करने के लिए तो हो सकता है कि मल्टीवर्स को वो तबाह कर दें और अपना एक नया मल्टीवर्स क्रिएट कर दें, जिससे कि ग्रैंड प्रीस्ट उस मल्टीवर्स का ओमनी किंग नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर उनको वो टुकड़ों में भेजेगा तो वो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर पाएंगे लेकिन इनफ डैमेज कर देंगे मल्टीवर्स में, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट और सभी एंजल्स जा करके मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे और नया मल्टीवर्स क्रिएट कर देंगे। इसीलिए ग्रैंड प्रीस्ट सबसे पहले उन 5 इविल डीमन गॉड्स को भेजता है। जब वो 5 इविल गॉड्स मल्टीवर्स में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि मल्टीवर्स को बचाने के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन तभी उनके सामने अचानक से जेनो आता है। उन 5 इविल गॉड्स में से एक जारामा था जो कि फॉर्मर अटेंडेंट था जेनो का। जारामा जेनो से कहता है कि बहुत खुशी हुई तुमसे दोबारा मिलके, लेकिन इस बार मैं तुमसे हारूंगा नहीं बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारा मल्टीवर्स भी खत्म कर दूंगा। जेनो कहता है कि तुम 5 को क्या लगता है कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो कि तुम एक सुप्रीम रूलर को हरा दो? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे तुम। जिसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और उनकी फाइट में जेनो सिंगल हैंडेडली उन 5 को डिफीट कर रहा होता है और वो 5 कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं जेनो के सामने। जारामा कहता है कि हम सब अलग अलग हैं इसीलिए तुम हमें हरा पा रहे हो, लेकिन अगर हम एक हो जाए तो तुम हमें छू भी नहीं पाओगे। ऐसा बोलते ही वो 5 इविल गॉड्स फ्यूजन कर लेते हैं और क्रिएशन करते हैं एक्रोन का। और सच में एक्रोन के आते ही जेनो उसे छू भी नहीं पाता और एक्रोन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा होता है जेनो को। अब अगर तुम्हें याद हो तो जेनो ने सभी डिस्ट्रॉयर्स को बुला करके अलग अलग टाइमलाइन में भेजा था। वो क्यों भेजा था मैं तुम्हें अब बताता हूँ। जेनो ने डिस्ट्रॉयर्स को बुलाया था और कहा था कि तुम अलग अलग टाइमलाइन में जाओ और वहाँ से गोकू के दूसरे वर्जन्स को लेके आओ, क्योंकि यहाँ के जितने भी मॉर्टल्स हैं उन सबको मैंने दूसरे रेल्म में भेजा हुआ है ट्रेनिंग करने के लिए और मुझे नहीं लगता कि मैं अकेला इस मल्टीवर्स को संभाल सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अलग अलग टाइमलाइन से गोकू के अलग अलग वर्जन्स को लेके आओ जो कि मल्टीवर्स को संभालने में या फिर बचाने में मेरी मदद कर सके। और इसी काम के लिए डिस्ट्रॉयर्स गए होते हैं अलग अलग टाइमलाइन में। और ठीक ऐसा ही होता है, जैसे ही एक्रोन टेक ओवर करने वाला होता है मल्टीवर्स पे, अलग अलग टाइमलाइन से गोकू आ जाते हैं, जैसे कि सीसी गोकू, एप्सिलॉन गोकू और जेनो गोकू। एक्रोन कहता है कि अच्छा, जेनो ने पहले ही रीइंफोर्समेंट बुला ली थी, लेकिन ये 3 बिंग्स मेरा क्या ही बिगाड़ पाएंगे।
मेरे पैरों के नीचे लिटरली इस मल्टीवर्स का सुप्रीम रूलर है। अब मुझे पता नहीं कि तुम्हें एप्सिलॉन गोकू और सीसी गोकू के बारे में पता है, लेकिन मैं तुम्हें एक ब्रीफ दे देता हूँ इन दोनों के बारे में। देखो, अगर नॉर्मल गोकू से कंपेयर किया जाए तो सीसी गोकू इनफाइनाइट टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। सीसी गोकू के पास इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि वो ज़ेनो को भी हरा सकता है। खैर, ये तीनों गोकू के वर्जन्स आते हैं एक्रोन के सामने और मिल करके अटैक करते हैं जब एक्रोन पे, लेकिन एक्रोन पे उन अटैक्स का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और तो और एक्रोन जितने भी टाइमलाइन से गोकू के वर्जन आए थे सबको एक एक करके मारने लगता है, जिसके बाद सीसी गोकू और एप्सिलॉन गोकू फ्यूज कर जाते हैं और उनके फ्यूजन से एक ऐसा गोकू क्रिएट होता है जो कि सभी टाइमलाइंस और सभी मल्टीवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग था। जब एक्रोन इस फ्यूजन पे अटैक करने की कोशिश करता है तो वो इसे हिला भी नहीं पाता। इवन सीसी एप्सिलॉन गोकू मारने ही जा रहा होता है एक्रोन को, लेकिन तुम्हें याद हो तो डेमोनेस हिस्ट्री रीराइट कर सकता है और ठीक उसने ऐसा ही किया। उसने हिस्ट्री में रीराइट करके ये लिख दिया कि ये पांचों इविल गॉड्स कभी लड़ने गए ही नहीं मल्टीवर्स में। और ऐसा रीराइट करते ही एक्रोन सीसी एप्सिलॉन गोकू के पास से गायब हो जाता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट के डायमेंशन में वापस आ जाता है। एक्रोन वापस आ करके ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि ये कौन बीइंग्स हैं, ये कोई गॉड है या फिर ये खुद ही ओमनी किंग है? इतने ताकतवर तो मैंने ज़ेनो को भी कभी जिंदगी में नहीं देखा। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि एक मॉर्टल है गोकू नाम का, ये सब उसी के वर्जन्स हैं। एक्रोन कहता है कि इसके वर्जन्स इतने ज्यादा ताकतवर है तो गोकू कितना ज्यादा ताकतवर होगा। अब ग्रैंड प्रीस्ट तो चाहता था कि मारा जाए एक्रोन, लेकिन डेमोनेस ने हिस्ट्री रीराइट कर दी जिसकी वजह से वो वापस आ गया। अब ग्रैंड प्रीस्ट को ये समझ में आ गया था कि अगर उसे किसी को भेजना है तो सबसे पहले डेमोनेस को ही भेजना पड़ेगा ताकि वो हिस्ट्री रीराइट ना कर पाए। खैर, एप्सिलॉन गोकू और सीसी गोकू कंफ्यूज करते हैं और वो ज़ेनो से पूछते हैं कि कहाँ चला गया। ज़ेनो कहता है कि ये डेमोनेस का काम है, वो एक ऐसा इविल गॉड है जो कि हिस्ट्री को रीराइट कर सकता है। तो उसने हिस्ट्री में जाकर के ये रीराइट कर दिया होगा कि कभी ज़ेक्रोन आया ही नहीं यहाँ पे। खैर, तुम लोग टाइम पे आ गए। अगर तुम लोग थोड़ी भी देर कर देते तो हो सकता था कि ज़ेक्रोन मुझे मार देता और टेक ओवर कर लेता मल्टीवर्स पे। सीसी गोकू ज़ेनो से ये पूछता है कि इस टाइमलाइन का गोकू कहाँ पे है, तो ज़ेनो बताता है कि मैंने उसको एक ऐसे रेल्म में ट्रेनिंग के लिए भेजा हुआ है जहाँ का टाइम बहुत ज्यादा फास्टर बीतता है और मुझे लगता है कि अब तक तो वहाँ पे 10,000 साल भी बीत गए होंगे उस रेल्म में, तो अब उनको वापस बुलाने का समय आ चुका है। तुम लोगों का इस टाइमलाइन में आ करके मेरे बचाने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन अब तुम चाहो तो वापस जा सकते हो अपनी टाइमलाइन में। गोकू के जितने भी वर्जन्स थे अलग अलग टाइमलाइन के, वो चले जाते हैं, लेकिन सीसी और एप्सिलॉन गोकू रुक जाते हैं। सीसी गोकू कहता है कि हमें लगता है कि आपकी टाइमलाइन बहुत ज्यादा खतरे में है, तो बेहतर यही होगा कि हम कुछ समय के लिए यहाँ पे रुक जाएं और बचाएं इस मल्टीवर्स को। ज़ेनो, सीसी गोकू और एप्सिलॉन गोकू उस रेल्म में जाते हैं जहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो गोकू के सामने पहुंचते हैं। गोकू सीसी गोकू और एप्सिलॉन गोकू को देख करके हैरान रह जाता है और वो ज़ेनो से पूछता है कि ये कौन है। ज़ेनो बताता है कि ये भी तुम ही हो, लेकिन दूसरे टाइमलाइन से। खैर, मुझे लगता है कि तुमने अब तक काफी सारी चीजें सीख ली होंगी नई, तो बेहतर यही होगा कि तुम लोग अब बाहर चलो, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट एक बार हमला कर चुका है मल्टीवर्स पे। वो तो एप्सिलॉन गोकू और सीसी गोकू टाइम पे आ गए, तो ये मल्टीवर्स बच गया। गोकू कहता है कि क्या इन दोनों वर्जन्स ने मिल करके ग्रैंड प्रीस्ट को रोक लिया मल्टीवर्स को तबाह करने से? ज़ेनो कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि ये तुम्हारे ही वर्जन्स हैं और तुम अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। खैर, इन 10,000 सालों में तुमने गोकू क्या क्या सीख लिया है, मैं ये जानना चाहूंगा। गोकू कहता है कि मैंने अपनी ओमनीसियन फॉर्म का लिमिटर हटा दिया है, इसी के साथ मैं अपनी ओमनीसियन फॉर्म को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ मर्ज करना भी सीख गया हूँ। ज़ेनो कहता है कि क्या तुमने लिमिटर ही हटा दिया अपनी ओमनीसियन फॉर्म का? इसका मतलब कि तुम अब वो ओमनी किंग की सारी एबिलिटीज इस्तेमाल कर सकते हो जो कि मैं करता हूँ। गोकू कहता है कि हाँ, ऐसा ही कुछ। अब इसके आगे क्या ग्रैंड प्रीस्ट का दूसरा हमला कामयाब हो पाएगा मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने में, या फिर वो भी फेल हो जाएगा? ये तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, ये हैं वो कमेंट्स जिनको मैं शाउट आउट देना चाहूँगा। और हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि अगर तुम मेरे को सजेशन दोगे मेरे नए वीडियोस को लेकर के, या फिर मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ अपनी वीडियोस में।